एचएससी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। एचएससी में क्या अपडेट आया है, करेक्शन विंडो कब खुलेगा और नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी और रिजल्ट कब आएगा और ग्रुप डी की भर्तियां कब निकलेगी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। तो वीडियो का एंड तक बने रहे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, करेक्शन पोर्टल के बारे में बात करते हैं पहले, फिर बाद में करेंगे रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो करेक्शन पोर्टल के बारे में कहा गया था, सीएम साहब मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि जो करेक्शन पोर्टल है हम 1 या 2 दिन के अंदर खोल देंगे। ये बात 25 तारीख को हुई थी। अभी आज 1 सितंबर हो गई है। 1 सितंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1 सितंबर के होने के बाद भी ये करेक्शन पोर्टल नहीं खुला है। तो दोस्तों, रिजल्ट की तो एक बार आप भूल ही जाओ कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो पहले करेक्शन पोर्टल खुलेगा। करेक्शन पोर्टल कब खुलेगा, तो दोस्तों इसका हमारे पास अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। क्या जो हमारे सीएम साहब हैं उनके कहने के बावजूद भी करेक्शन पोर्टल नहीं खोला, तो क्या ये एचएससी की गलती है या फिर हमारे सरकार, हम हरियाणा सरकार की गलती है? तो इसके बारे में हम ज़्यादा आपको नहीं कह सकते क्योंकि ये सारा सरकार का मामला है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के ऊपर कि अगला पॉइंट क्या है। दोस्तों, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखें। सरकार जब मन चाहेगा आपका खोल देगी। आप अपलोड करके अपने जो करेक्शन गलती हुई है आप वो ठीक कर सकते हो। तो करेक्शन विंडो जब भी खुलेगी मैं आपको इसका अपडेट जो लिंक है खुलते ही आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। दूसरा पॉइंट जो हमारा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक केस भी कर दिया दोस्तों। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक केस और कर दिया है, एक बड़ा मामला खड़ा कर दिया है। क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का केस है वो मुझे पता है जो 26 की फर्स्ट शिफ्ट वालों ने ही किया होगा। तो उनका जो पेपर है वो थोड़ा टफ आया है। तो उन्होंने ये जो केस किया है उनका ही किया धराया है। दोस्तों, जो केस है वो हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट से ऊपर भी चला गया। दोस्तों, उस केस में क्या कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, ये बात पर डिबेट चल रही है। काफ़ी बच्चे भी इस बात को लेकर बहुत विरोध कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होनी भी चाहिए और काफ़ी बच्चे कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट जो उनका कहना है, जो भी कहना है उनका, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन तो दोस्तों होकर रहेगी। ये सभी पेपरों के लिए जारी कर रखा है। जैसे एसएससी का पेपर होता है, एचएससी का पेपर में भी होने वाली है नॉर्मलाइजेशन। तो ये सरकार ने कहा है कि यदि एक शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ तो आपको नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि 2 अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग जो पेपर होता है वो आसान भी होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है। तो अलग अलग शिफ्टों में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है। नॉर्मलाइजेशन होने वाली है दोस्तों। आप चाहे कितने भी केस कर लो, सरकार इसके पक्ष में नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन होकर रहेगी। आप चाहे कितने भी केस कर लो, आपका ही नुकसान है। आप जितने ज़्यादा केस करोगे आपका रिजल्ट उतना ही लेट आएगा, उतने ही ग्रुप डी की भर्ती लेट होगी और आपका रिजल्ट भी डिले कर दिया जाएगा, बार बार में डिले कर दिया जाएगा। दोस्तों, पहले तो करेक्शन विंडो खुलेगी। क्या खुलेगी? करेक्शन विंडो खुलने वाली है। उसके बाद क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन दोस्तों होगी, ज़रूर होगी। करेक्शन विंडो खुलते ही नॉर्मलाइजेशन होगी और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मान लो रिजल्ट जारी कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? रिजल्ट जारी। तो रिजल्ट दोस्तों इसका सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है। इसके बारे में लगभग अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि डिले पे डिले हो रहा है, कोई तारीख अभी तक नहीं आ रही, ना ही करेक्शन पोर्टल खुला, ना ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ बड़ा फैसला हुआ है। तो अभी तक हम इसका बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट में आ सकता है। और दोस्तों, ग्रुप डी की भर्ती भी डिले होगी। दोस्तों, जितना लेट आपका रिजल्ट आएगा उतना ही ज़्यादा आपकी जो ग्रुप डी की भर्ती होती है वो इतनी ही लेट होने वाली है। तो ग्रुप डी की भी भर्ती आपकी कम से कम मान लो जो रिजल्ट सितंबर के लास्ट में आ गया तो 1.5-2 महीना आप मान के चलो, 2 महीने मान के चलो, 2 महीने बाद आपकी जो ग्रुप डी की भर्ती है वो निकाली जाएगी। निकालने के बाद आपका क्या होगा? पेपर होने वाला है। जो पेपर है वो भी 1 या 1.5 महीने में हो जाएगा। तो दिसंबर और
जनवरी में आपका जो ग्रुप डी का पेपर हो सकता है। जब ये सारा मामला रिजल्ट के ऊपर है। अगर रिजल्ट जल्दी आया तो आपकी ग्रुप डी की भर्तियां जल्दी निकल जाएगी और जल्दी आपके पेपर हो जाएंगे। अगर आप जितना सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओगे ज़्यादा आपका रिजल्ट डिले होगा। दोस्तों कोई बात होती है, कोई ढंग होता है सरकार के खिलाफ भी बोलने का, तो उस कोई मुद्दा है वो अगर आप सही है तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आप गलत है और गलत तरीके से सरकार की आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों को भी और कैंडिडेट को भी भड़का रहे हैं तो आप गलत है। आपका जो मामला है वो नहीं सुना जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होने वाला, पहले करेक्शन पोर्टल खुलेगा, फिर नॉर्मलाइजेशन होगी, फिर रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद ही ग्रुप डी की भर्ती होगी। दोस्तों ग्रुप डी की भर्ती के लिए आप तैयारी रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी की भर्ती में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। फॉर्म निकलने के बाद 1-1.5 महीने का आपको टाइम मिलेगा। 1-1.5 महीने के बाद में आपका पेपर लिया जाएगा और आपके पेपर का रिजल्ट भी जल्दी कर दिया जाएगा। ग्रुप डी का तो जल्दी आएगा दोस्तों, तो ध्यान रखना। अपने ग्रुप डी की तैयारी भी आप जारी रखें और अच्छे से हर सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए और ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। सीटी का तो पता नहीं दोस्तों, ये रिजल्ट कब देंगे, तो ग्रुप डी की तैयारी अपनी कर लो। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद।